देखो अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे कुछ विशेष कोणों के, विशिष्ट भी कह सकते, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। जैसे 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, 30 अंश के लिए क्या होगा, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए पहले देखेंगे, उसके बाद 90 अंश का हम देखेंगे कि 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, इसकी गणना करेंगे। 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे क्या होगा। यहां पे सबसे पहले कि कब कोण 0 होगा, उसके लिए यदि हम कहें कि दो रेखाएं एक के ऊपर यदि दूसरी रेखा, कोई दूसरी रेखा हो, जैसे ये भी एक रेखा है और इसी रेखा पर के साथ 0 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा AC है और इन दोनों रेखाओं के बीच यदि कितने अंश का कोण है, 0 अंश का है। 0 अंश का दो रेखाओं के बीच का एंगल AB बराबर AC है, AB की वैल्यू AC के बराबर है, AB जो रेखा वो AC के बराबर है और इनके बीच का कोण कह सकते हैं कि BAC बराबर 0 अंश है। तो उस स्थिति में जो BC की वैल्यू होगी वो 0 होगी, BC की वैल्यू 0, क्योंकि BC जो होगा वो 0, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये दूरी मापी जाती है और जबकि यहाँ पे B है, यहाँ पे B करें, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ पे B है, तो ये जो दूरी है वो 0 है। क्या है? 0। जब दो रेखाओं के बीच कोण 0 होगा तो कण की यहाँ पे जो BC होगा, ये BC का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? BC का मान 0 होगा। उस स्थिति में देखा जाए, जबकि BC क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि BC लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये ऐसे कोण ज्ञात करते हैं, यहाँ पे C है, देखा जाए इसको देखा जाए, यहाँ पे C है, ये A है और ये B है। तो इस स्थिति में जो AC है, AC क्या है, तो AC यहाँ पे कर्ण का काम करेगा, कर्ण है, और यहाँ पे आधार क्या है, तो आधार AB है, आधार AB है। और लंब देखा जाए तो लंब की बात है कि यह आधार होगा, यह आधार होता है और ये लंब, ये कर्ण है। क्योंकि इस कोण की मैं गणना कर रहा हूं, ये कोण क्या है? 0 अंश का। कितने अंश का? 0 अंश का हो तो यहाँ पे देखिए ये 0 अंश का नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने 0 अंश का बनाया, तो जो कर्ण होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? आधार के बराबर। हमने कर्ण बराबर लिख सकते हैं, कर्ण बराबर आधार, कर्ण बराबर आधार। जब कर्ण आधार के बराबर होगा, बाबू ध्यान दो, जब कभी भी जब कर्ण आधार के बराबर होगा तो उस स्थिति में जो लंब होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यह ध्यान में, लंब क्या होगा? लंब जो होगा ये 0 होगा। कब? जब कर्ण आधार के बराबर हो तब। जब भी कर्ण आधार के बराबर होगा तो उस समय लंब की वैल्यू क्या होगी? 0। हम 90 अंश के लिए पढ़ेंगे बाबू। 90 अंश का क्या होता है कि कब 90 अंश होता है? जब क्या हो, जब यहां पे कर्ण 90 अंश का कब होता है कि यहां पे हम देखें कि 90 अंश कब होगा, जब क्या हो कि लंब, कर्ण लंब के बराबर, कर्ण किसके बराबर हो जाए? कर्ण लंब के बराबर हो जाए। ये जो कर्ण है इस लंब के बराबर हो जाए तो उस समय जो कोण बनता है रेखाओं के बीच वो कितने अंश का? 90 अंश का। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। लेकिन जब लंब क्या हो, माने कर्ण जब आधार के बराबर हो जाए तो उस समय 0 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 0 अंश का। अब यहां पे देखेंगे कि हम पहले साइन का अनुपात ज्ञात करेंगे, साइन का। तो साइन 0 अंश के लिए लिखेंगे, तब साइन 0 अंश जब लिखेंगे तो उस साइन 0 बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है? तो लंब हमने बताया 0 है। कितना है? 0। लंब BC है और कर्ण क्या है? कर्ण देख रहे हैं कि कर्ण यहाँ पे AC है। क्या है? AC। कर्ण AC है। तो यहाँ पे BC कितना दिया है? 0 दिया है और कर्ण कितना दिया है? कर्ण AC है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 बटे AC 0 होगा। क्या होगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है?
साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद यदि हम क्या करें कि cos की बात करें, cos 0 अंश की, तो cos 0 में क्या होता है, cos 0 में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। जबकि यहां पे देख रहे हैं कि आधार क्या है, तो आधार AB है और कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगी, कट जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, यहाँ पे हम AB की जगह पे AC भी रख सकते हैं, बट AC, AB की जगह पे AC भी रख सकते हैं, तो AC से AC कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। क्या होती है, 1। देखो हम अनुपात निकाल रहे हैं 0 अंश के लिए, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। अब आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, ये समझिए, किताब में भी नहीं मिलेगा, किताब में आप ढूंढते रह जाएंगे ये चीजें। हमने क्या बताया कि साइन 0 की वैल्यू, 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हमने निकाल के दिखा दिया कैसे होता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम tan की बात करेंगे, tan के लिए tan 0 की बात करेंगे, tan 0 अंश की वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं कि tan 0 अंश की वैल्यू, यहाँ पे tan 0 अंश बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, तो लंब देख रहे हैं कि BC है, और BC की वैल्यू क्या है, 0 है, और आधार क्या है, AB है, आधार AB है। जबकि BC की वैल्यू 0 अंश, कितना अंश है, मैंने 0 है, अंश नहीं 0 मान है। BC का मान क्या है, 0 है, और AB की वैल्यू AB है, तो 0 बटे कुछ भी होगा, वो 0 बटे 1 हो, 0 बटे 2 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है वो, 0, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, tan 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। अब उसके बाद हम cot की बात करेंगे, cot 0 अंश की। cot 0 अंश के लिए इसका उल्टा कर लेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब होगा ना, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, और cot 0 अंश बराबर आधार बटे लंब। और आधार की लंबाई कितनी है बाबू, तो आधार देख रहे हैं कितना दिया गया, AB, क्या है, AB, और लंब कितना है, तो लंब 0 है, लंब कितना हो, 0, क्योंकि लंब BC हो, 0 है। तो यदि किसी संख्या का, किसी नंबर का, जैसे 1/0, इसकी वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। यदि किसी भी कोई संख्या हो या कोई भी अचर हो, उसका हर 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। क्या होती है वो, अपरिभाषित। क्या होती है, अपरिभाषित। इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, अपरिभाषित, भाषित। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित होगी, क्योंकि 1/∞, 2/0, 1/0, किसी का यदि हर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित। अब sec की बात करते हैं, sec 0 की वैल्यू, ये नोट करते जाएंगे इसको, इसी की वैल्यू निकाल। sec की बात करेंगे, sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो sec थीटा जो sec 0 है तो 0 अंश रखेंगे, sec 0 अंश बराबर कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण क्या होगा, AC है। आधार कितना दिया है, तो आधार AB है। अब ये ना हमने बताया कि देखो यहाँ पे लिखे हैं कि यह क्या है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे, पहले AC लिखेंगे तब AB लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं AB, क्योंकि AB क्या है, तो हमने बताया AC क्या है, तो कर्ण है, और AB क्या है, तो आधार। क्या है, आधार। तो आधार किसके, हमने देखा कि आधार जब आधार कर्ण के बराबर है, उस समय यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से sec 0 अंश बराबर क्या कर लेंगे, ये कट जाएगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। तो sec 0 अंश की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। वही हम क्या करें कि अगर जो cosec की बात करते हैं, cosec 0 अंश की, तो cosec 0 अंश बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होता है, लंब।
कोण की वैल्यू कितनी है, तो कोण देखने कितना बाबू, कोण यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे कोण की वैल्यू AC है, AC बटे और लंब क्या है, तो लंब BC है और BC की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो इन्फिनिटी हो, क्या होगा वो, इन्फिनिटी, क्योंकि AC का बटे 0 और AC बटे 0 का मतलब अपरिभाषित, क्या होगा, अपरिभाषित। तो कोसेक 0 अंश की वैल्यू भी अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिया। 0 अंश के लिए हमने देखा कि sin 0 की वैल्यू क्या मिलती है, 0, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, जबकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जबकि sec 0 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद cosec 0 की वैल्यू हमने देखा इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमने क्या किया, 0 अंश माने कोण 0 अंश के लिए हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से आप 30 अंश के लिए भी करेंगे, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए भी करेंगे।